फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं सभी को कवर करेंगे, जो कि सीडीएस एज वेल एज एसएससी एग्जाम्स के लिए वेरी मच इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखिए सीडीएस एग्जाम को पर्टिकुलरली टारगेट करके बात करें तो सीडीएस में जो एडवांस मैथमेटिक्स है उसमें ट्रायंगल के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और ट्रायंगल्स में राइट एंगल ट्रायंगल के हर साल अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें तो 3 से 4 क्वेश्चन हमको मिल जाएंगे। तो उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं हम इस एक वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जानकारी, ये हमारा जो भी राइट एंगल होगा इसके अपोजिट जो साइड होगी उसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। अगर इसको हम एक एंगल लेते हैं थीटा तो इसके रिस्पेक्ट में ये वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और ये वाली साइड बेस होगी। अगर हम इस एंगल को थीटा लेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर और ये बेस बन जाएगा। बहुत ही बेसिक जानकारी है। फिर चलिए सीधे हम लोग एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। इसके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सीडीएस के लिए वो है, अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे कुछ केसेस बनते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। अगर ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। ये जो राइट एंगल वाली वर्टेक्स है, अगर हम इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं अपोजिट साइड दैट इज हाइपोटेनस, हम पॉइंट इसको मानते हैं डी। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। देखिए अगर हम देखिए यहाँ से ए और डी का स्क्वायर जो होता है, पहला जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ से निकल के आता है AD का स्क्वायर। देखिए A से D पे आए, D से जो बचे हुए दो पॉइंट है, A से D पे आए, D से एक बार B पे जाएंगे तो दैट इज BD इनटू एक बार B पे चले गए, एक बार हम C पे जाएंगे तो CD। ये हमारा पहला फॉर्मूला निकल के आता है। सेकंड फॉर्मूला, जैसे D पे आए थे वैसे अब हम B पे आते हैं। सेकंड फॉर्मूला होगा हमारा AB स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए A से B पे आए तो B से एक बार D तक जाते हैं दैट इज BD और फिर B से C तक जाते हैं BC। मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आए, इसके बाद जो दो पॉइंट्स है इन पॉइंट्स, इस पॉइंट से हमने वो दो पॉइंट्स तक की डिस्टेंस ट्रेवल की। A से D AD स्क्वायर, BD CD, A से B तो BD BC। और इसी तरह से हमारा थर्ड फॉर्मूला निकल के आता है दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू, आप लोग समझ ही गए होंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू CD इनटू BC। तो ये बहुत ही तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और एक और फॉर्मूला है इसी पे इंपॉर्टेंट, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। चालू करना अभी पता है। इसी पे एक चौथा फॉर्मूला है, इसी पे निकल के आता है सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट से। मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ। उसमें क्या होता है, हमने ये एक बड़ा वाला ट्रायंगल लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल पे बेस्ड है। ये हमने एक बड़ा वाला ट्रायंगल लिया ABC। तो यहाँ पे अगर हम ABC का एरिया निकालते हैं तो ABC का एरिया क्या होगा, AB इंटू AC, AB इंटू AC 1/2, AB इंटू AC 1/2 बेस इंटू हाइट। देन अगर हम दूसरे फॉर्मूले से इस ये वाली हाइट को कंसीडर करके निकालते हैं एरिया तो क्या होगा 1/2 बेस दैट इज BC इंटू हाइट दैट इज AD। तो यहां से कई बार वो डायरेक्टली क्या करता है कि AD की वैल्यू वो डायरेक्टली CDS में 2 से 3 बार पूछ चुका है। तो हम यहां से फॉर्मूला निकाल सकते हैं, 1/2 से 1/2 बढ़ गया और AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB इंटू AC अपॉन BC, मतलब बेस इंटू हाइट अपॉन हाइपोटेनस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से निकल के आता है। तो ये चार इंपॉर्टेंट फॉर्मूले परपेंडिकुलर बनाने पे निकल के आते हैं। इन पे बेस्ड जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे। हमने अभी परपेंडिकुलर कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इसके बाद हम यहाँ पे कुछ सीक्वेंस कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीडीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सीवियन में एक हमारी इंपॉर्टेंट सीवियन होती है मीडियन। मीडियन क्या होती है, अगर हम एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे एक लाइन खींचे
जो उसको दो बराबर पार्टों में बाइसेक्ट करती हो वो मीडियन कहलाती है। तो अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल पे दो मीडियन खींचते हैं ऐसे दो वर्टिसेस से जो अदर देन राइट एंगल है, तो यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट केस बनता है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट केस बनता है, इसको हम मान लीजिए कंसीडर करते हैं Q, इसको आप कंसीडर करते हैं Q। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो BQ का स्क्वायर है, BQ स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5/4 BC स्क्वायर। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछता है, वो यहाँ पे क्या करेगा, या तो BQ की वैल्यू और PC की वैल्यू देके BC पूछ लेगा, या कि इसमें से तीन में से किन्हीं दो वेरिएबल्स की वैल्यू देके वो पूछ लेता है। ऐसा वो SSC, इस तरह के क्वेश्चन SSC में भी देखे गए हैं और CDS में भी देखे गए हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमको याद होना चाहिए। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट सीरीजन आती है वो आती है, अगर हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं और इसमें ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इसमें हम क्या करते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट केस है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है। हम क्या करते हैं, सबसे पहली बात तो हमको ये पता होना चाहिए कि जो राइट एंगल ट्रायंगल में जो ये हाइपोटेनस होता है, जो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है, दैट इज द, ये क्या होता है हमारा, ये सर्कम सेंटर के इक्वल होता है। ये सर्कम सेंटर होता है, ये क्या होता है हमारा सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर मतलब अगर इस पॉइंट को हम इस सेंटर कंसीडर करके एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो एक ऐसा सर्कल बनेगा जो इन तीनों वर्टिसेस को टच करते हुए निकलेगा और उसकी रेडियस होगी इस हाइपोटेनस की लेंथ का हाफ, ठीक है। और ये वाली डिस्टेंस भी होगी हमारी हाफ, अगर ये क्या है, अगर ये मीडियन है, तो अगर ये मीडियन है तब तो ये क्या होगी, ये हाफ ऑफ हाइपोटेनस होगी। तो ये हमारा इसका एक इंपॉर्टेंट रूल है, इसको मैं और अच्छे से डिटेल में डिस्कस करता हूँ। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, कई बार यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि जो हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसमें कंफ्यूजन क्या बनता है बच्चों को कि अगर हम यहाँ पे इस राइट एंगल से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये परपेंडिकुलर है, तो ये हमको एकदम क्लियर रखना है कि इट इज नॉट नेसेसरी कि ये जो परपेंडिकुलर का पॉइंट होगा यही हमारा क्या होगा, सर्कम सेंटर होगा। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, हमको मीडियन चाहिए। तो अगर मान लीजिए ऐसे ये परपेंडिकुलर है, ये मैं परपेंडिकुलर को सीधा कर देता हूँ, ये है हमारी परपेंडिकुलर और ये है हमारी मीडियन। तो ये परपेंडिकुलर लाइन, इस पे कौन से फॉर्मूले यूज होंगे जो हमने अभी पढ़े थे, क्या, अगर मैं इसको A कंसीडर करूं, इसको B कंसीडर करूं, इसको C और इसको D, तो हमने फॉर्मूले पढ़े थे AD² = CD + BD × BD, है ना। तो यहाँ पे वो वाले फॉर्मूले लगेंगे। लेकिन ये क्या है, ये मीडियन है और ये हमारा क्या हो जाता है, मीडियन है, तो ये हमारा सर्कम सेंटर बन जाता है। सर्कम सेंटर है तो मतलब ये क्या है, ये पूरी लेंथ और ये पूरी लेंथ हाइपोटेनस का हाफ, तो ये क्या हो जाएगी, ये हमारी सर्कम रेडियस हो जाएगी और ये भी सर्कम रेडियस हो जाएगी। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट केस बनता है, एक चीज हमेशा याद रखनी है कि ये हम लोग अगर एक ये सर्कल खींचते हैं और यहाँ पे एक ये डायमीटर डालते हैं, तो ये हमेशा ये जो होता है ये 90 डिग्री होता है और ये ऐसे ये मीडियन होती है। तो हमेशा ये इस तरह का केस होता है, क्या होता है, सेमी सर्कल, ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये हो गई हमारी मीडियन और ये हाफ हाफ। तो ये यहाँ से ये वाला केस उठाया गया और इस पे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो ये वाला केस यहाँ से उठाया गया है, आप एक बार फिर से देखते हैं, ये है सर्कम रेडियस, ये सर्कम रेडियस, ये सर्कम रेडियस। तो ये वाला जो यहाँ पे ट्रायंगल दिखाया गया वो इस सर्कल का पार्ट है जो उसके डायमीटर से बना हुआ है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में बस इतने ही कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। एक परपेंडिकुलर के साथ जो हमने 4 फॉर्मूले सीखे वो उससे काम हो जाएगा अपना। मीडियन के लिए जो हमने एक फॉर्मूला सीखा अपना, कौन सा, दोनों मीडियन का सम, अगर ये ट्रायंगल है हमारा तो ये मीडियम और ये मीडियम, इन दोनों के स्क्वायर का सम, और यहाँ पे ये जो हमारा हाइपोटेनस वाला साइड है इसका 5/4 ऑफ
दिस हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो एक ये हमने मीडियन के लिए सीखा। दूसरी बात यहाँ पे हमको हमेशा सर्कम रेडियस दे के और या कि कुछ दे करके यहाँ पे वो पूछता है, तो ये सर्कम रेडियस के लिए ये हमको याद रखना है और ये हमारी मीडियन होगी। ये केस यहाँ से उठाया गया है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ पे ये जो हमारा जहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर और बेस आके मिलता है, यही सेंटर जो हमारा होता है ऑर्थो सेंटर भी होता है। तो इतनी चीजें हमको याद रखनी। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इतने ही है। यहाँ पे एक इन सेंटर का भी कॉन्सेप्ट आता है, बट वो इतना ज्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं पूछा जा रहा है, ना ही सीडीएस में ना ही एसएससी में। तो हमारे राइट एंगल ट्रायंगल के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। थैंक यू।